शाम हो रही थी। सूरज धीरे धीरे क्षितिज के पीछे छुप रहा था और आसमान में रंगों का खेल चल रहा था। आसमान ऑरेंज और पर्पल कलर का हो गया था, जैसे किसी ने कैनवास पर रंग बिखेर दिए हों। अमित जंगल के रास्ते से जा रहा था। वो थका हुआ था, उसके कदम भारी हो रहे थे। दिन भर काम करने के बाद वो अपने घर जा रहा था। उसके मन में बस एक ही ख्याल था, आराम। तभी उसे एक गुफा दिखाई दी। ये गुफा पहले कभी उसकी नजर में नहीं आई थी। ये गुफा पेड़ों के पीछे छुपी हुई थी, जैसे किसी रहस्य को छुपा रही हो। अमित ने पहले कभी इस गुफा को नहीं देखा था। वो उत्सुक हो गया और उसके मन में कई सवाल उठने लगे। धीरे धीरे वो गुफा के करीब गया। उसके कदमों की आवाज जंगल की खामोशी में गूंज रही थी। गुफा के अंदर अंधेरा था। ऐसा लग रहा था जैसे अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा हो। ठंडी हवा बाहर आ रही थी। अमित झिझका। उसके मन में डर और उत्सुकता का मिश्रण था। क्या उसे अंदर जाना चाहिए? उसके मन में यह सवाल बार बार गूंज रहा था। उसने एक गहरी सांस ली और अंदर कदम रखा। अंधेरा घना था, जैसे किसी ने काले कपड़े से सब कुछ ढक दिया हो। अमित को कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। हर कदम पर उसे ऐसा लग रहा था जैसे वो किसी अनजान दुनिया में प्रवेश कर रहा हो। उसने अपने फोन की टॉर्च जलाई। टॉर्च की रोशनी ने अंधेरे को चीरते हुए रास्ता दिखाया। रोशनी आगे के रास्ते को रोशन कर रही थी। गुफा की दीवारें और छत अब साफ दिखाई दे रही थीं। गुफा अंदर से काफी बड़ी थी। ऐसा लग रहा था जैसे ये गुफा अनंत तक फैली हो। जमीन पर गिरी पत्तियां और धूल थी। हर कदम पर पत्तियों की खड़खड़ाहट सुनाई दे रही थी। तभी उसे एक आवाज सुनाई दी। ये आवाज गुफा की गहराई से आ रही थी। किसी ने फुसफुसाकर कुछ कहा था। ये आवाज इतनी धीमी थी कि उसे समझ नहीं आया। कोई है क्या? अमित ने पुकारा। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी और कई बार लौट कर आई। उसकी आवाज गुफा में गूंज उठी। हर गूंज के साथ उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। क्या ये गुफा सच में किसी रहस्य को छुपा रही थी? अमित के मन में कई सवाल उठ रहे थे और हर सवाल के साथ उसकी उत्सुकता बढ़ती जा रही थी। कोई जवाब नहीं आया, सिर्फ गुफा की खामोशी। गुफा की दीवारों से टकराकर लौटती खामोशी, जैसे किसी अनजानी कहानी को बयां कर रही हो। अमित का दिल तेजी से धड़क रहा था। उसकी सांसें भी तेज हो गई थीं, जैसे किसी अनदेखे खतरे का सामना कर रही हो। उसे अब डर लग रहा था। हर कदम के साथ उसका डर और बढ़ता जा रहा था, जैसे गुफा की गहराइयों में कोई छुपा हुआ रहस्य उसे अपनी ओर खींच रहा हो। वो वापस मुड़ने ही वाला था कि तभी उसे फिर से आवाज सुनाई दी। इस बार ये आवाज और भी स्पष्ट थी, जैसे कोई उसके बहुत करीब से बोल रहा हो। इस बार ये साफ थी। इधर आओ। आवाज किसी पुरुष की थी, लेकिन उसमें एक अजीब सी रहस्यमयी गूंज थी। इधर आओ। आवाज किसी पुरुष की थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे वो अमित को अपनी ओर बुला रहा हो। आवाज किसी पुरुष की थी। उसकी आवाज में एक अजीब सी खिंचाव था, जैसे वो अमित को अपनी ओर बुला रहा हो। ये धीमी और रहस्यमयी थी। अमित के मन में कई सवाल उठ रहे थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। अमित सोचने लगा कि क्या उसे आवाज का पीछा करना चाहिए। उसके मन में एक अजीब सी खींच थी, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हो। लेकिन उसके मन में एक अजीब सी खींच थी। वो खुद को रोक नहीं पा रहा था, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे आगे बढ़ने के लिए मजबूर कर रही हो। वो आवाज की दिशा में बढ़ने लगा। गुफा टेढ़ी मेढ़ी थी और हर मोड़ पर उसे ऐसा लग रहा था कि वो किसी अनजानी दुनिया में प्रवेश कर रहा है। गुफा टेढ़ी मेढ़ी थी। जैसे जैसे अमित आगे बढ़ता गया, रास्ता और संकरा होता गया। हर कदम के साथ गुफा की दीवारें और भी करीब आती जा रही थी। जैसे जैसे अमित आगे बढ़ता गया, रास्ता और संकरा होता गया। हवा में नमी की बू आ रही थी और दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं। हवा में नमी की बू आ रही थी। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उन्हें नचा रही हो। दीवारों पर अजीबोगरीब परछाइयां बन रही थीं। अचानक रोशनी पड़ी और अमित को ऐसा लगा जैसे वो किसी दूसरी दुनिया में पहुंच गया हो। अमित एक छोटे से कमरे में पहुंच गया था। कमरे के बीचों बीच एक आग जल रही थी और आग के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। कमरे के बीचों बीच एक आग जल रही थी। आग की लपटें अजीब सी छायाएं बना रही थीं और उन छायाओं में अमित को कई चेहरे दिखाई दे रहे थे। आग के पास एक बूढ़ा आदमी बैठा था। उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे वो अमित का इंतजार कर रहा हो। अमित ने धीरे धीरे कदम बढ़ाए और उस बूढ़े आदमी के पास पहुंच गया। बूढ़े आदमी ने अपना चेहरा ऊपर किया। उसकी आंखें चमक रही थीं। तुम आ ही गए, उसने कहा। उसकी आवाज कर्कश थी। मैं तुम्हारा बहुत दिनों से इंतजार कर रहा था। तुम कौन हो?
अमित ने पूछा। वो घबराया हुआ था। और यहाँ क्या कर रहे हो? बूढ़े आदमी मुस्कुराया। ये गुफा किसी रहस्य को छुपाती है, उसने कहा। एक ऐसी दुनिया का राज जिसे तुमने कभी नहीं देखा होगा। कैसी दुनिया? अमित हैरान था। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वो क्या सुन रहा है। एक छिपी हुई दुनिया, बूढ़े आदमी ने कहा, जहां समय रुक गया है, जहां प्राचीन सभ्यता अभी भी जीवित है। सेक्शन 4, अ ग्लिम्प्स ऑफ वंडर। अमित को यकीन नहीं हो रहा था। क्या ये सब सच हो सकता है? एक छिपी हुई दुनिया यहाँ, इस गुफा में? मुझे विश्वास नहीं होता, उसने कहा। देखो और खुद यकीन कर लो, बूढ़े आदमी ने कहा। वो खड़ा हुआ और आगे बढ़ा। अमित उसके पीछे पीछे चला गया। वे एक तंग रास्ते से गुजरे। फिर अचानक वे एक खुले मैदान में पहुंच गए। अमित की आंखें फटी की फटी रह गईं। उसके सामने एक शानदार नजारा था। चारों तरफ ऊंची ऊंची इमारतें थीं। हवा में संगीत की आवाजें गूंज रही थीं। लोग इधर उधर घूम रहे थे। ये एक शहर था, एक ऐसा शहर जिसे दुनिया से छुपाया गया था। Section 5, The Vanishing. This is the story of Emmett, a man who found himself in a situation beyond his wildest imagination. ये अमित बोलने की कोशिश कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से शब्द नहीं निकल रहे थे। उसकी आंखों में डर और हैरानी थी, जैसे उसने कुछ ऐसा देखा हो जो उसकी समझ से परे हो। क्या तुम्हें यकीन है अब? बूढ़े आदमी ने पूछा। उसकी आवाज में एक अजीब सी गंभीरता थी, जैसे वो पहले से ही सब कुछ जानता हो। अमित ने हाँ में सर हिलाया। वो अभी भी हैरान था। उसकी आंखों में सवाल थे, लेकिन उसके पास कोई जवाब नहीं था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। वो इस जंगल में कैसे आया? और ये बूढ़ा आदमी कौन था? तभी उसे एहसास हुआ कि बूढ़ा आदमी गायब हो चुका है। वो अकेला था इस घने जंगल में, जहां हर तरफ सिर्फ पेड़ा और अजीब सी खामोशी थी। इस अनजानी जगह पर बिल्कुल अकेला। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या करे। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई थी। अमित ने चारों तरफ देखा। हर तरफ सिर्फ पेड़ू और झाड़ियां थीं। कोई रास्ता नहीं दिख रहा था, लेकिन वहां कोई नहीं था। वो घबरा गया। उसे लगा जैसे वो किसी जाल में फंस गया हो। उसे वापस जाना था, अपनी दुनिया में। अमित वापस भागने लगा। उसके कदम तेज हो गए, जैसे कोई अदृश्य ताकत उसे खींच रही हो। वो भागता रहा, भागता रहा। उसके मन में सिर्फ एक ही ख्याल था, घर वापस जाना। लेकिन रास्ता कहीं नजर नहीं आ रहा था, जब तक वो उस गुफा में वापस नहीं पहुंच गया। गुफा का अंधेरा उसे अपनी ओर खींच रहा था, जैसे वो उसकी आखिरी उम्मीद हो। वो बाहर निकला और सूरज की रोशनी में खड़ा हो गया। उसकी आंखें चमक उठी, जैसे उसने किसी चमत्कार को देखा हो। उसने पीछे मुड़कर देखा। गुफा वहीं थी, लेकिन अब वो उसे किसी रहस्य से कम नहीं लग रही थी। लेकिन उसे यकीन नहीं हो रहा था कि जो कुछ उसने देखा वो सच था या सिर्फ एक सपना। उसकी आंखों में सवाल थे और उसके दिल में डर। क्या वो सच में इस जंगल में था, या ये सब उसकी कल्पना का हिस्सा था? अमित के मन में कई सवाल थे, लेकिन जवाब कहीं नहीं था।